हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हो गए हैं। आज बिहार बोर्ड का जो 9th क्लास का हिंदी का जो त्रैमासिक परीक्षा हुई है उसी का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर लेकर उपस्थित हो गए हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए इस क्वेश्चन पे एक 1 बाय 1 करके उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसमें देखिए क ख ग घ ये हो जाएगा सी। 2 का सी हो जाएगा। 3 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है? तो द्विगुण इसमें 3 का जो आंसर हो जाएगा 3 का ये सी हो जाएगा। ठीक है। फिर 4 का देखिए, निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है? 4 का देखिए इसमें हो जाएगा ए। फिर 5 का आ जाइए, 5 का है, कौन निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसमें हो जाएगा आपको जो अशुद्ध का मतलब है गलत, ये सही हो जाएगा चौथा डी। छठा क्वेश्चन है, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। 7 क्वेश्चन, परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिजन, इसमें हो जाएगा 7 का परिजन में परि बी। 8 में निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा इसमें 8 का डी। 9 का निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा सी। 9 का सी हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द अविभाव समास का उदाहरण है? तो इसमें देखिएगा अविभाव समास का जो उदाहरण है 10 का हो जाएगा ए। 11 का क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 12 के क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो 12 में इसका 12 का उत्तर हो जाएगा बी। 13 में देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, किसी मूल या हर्ष को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। 15 नंबर क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। 16 नंबर क्वेश्चन, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ह की तरह। 17 अब है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह आपको उत्तर हो जाएगा डी। 19 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? इसमें हो जाएगा 19 का डी। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? 20 नंबर में है शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। 21 नंबर हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तिथि का बहुवचन रूप है, तिथि का हो जाएगा ऑप्शन, इसमें तिथि का बहुवचन रूप है तो हो जाएगा डी। तेईस का हो जाएगा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तर हो जाएगा कारक कहते हैं। विवेक का घर यह किस कारक का उदाहरण है? विवेक का घर ये 24 का हो जाएगा बी, संबंधवाचक। 25 नंबर जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं, विशेषण। देखिए विशेषण 25 का हो गया सी। 26 का चल बसना मुहावरे का अर्थ है? छब्बीस का हो गया ए हो जाएगा। पुत्र का परिवाची शब्द सी हो जाएगा 27 का। फिर 28 का उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर तीस का हो जाएगा बी। 31 का है कामना का बहुवचन रूप है डी। 31 का डी। फिर 32 का जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के कौन कारक कहते हैं? संप्रदान, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। वह पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका भेद है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका भेद है? तो इसमें हो जाएगा अन्य पुरुष, ऑप्शन सी। 34 में शुक्ल का विलोम शब्द है, शुक्ल का विलोम शब्द हो जाएगा सी। 34 का सी। 35 का घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बी। 36 का होगा निम्नलिखित में से कौन ऋतु गीत है? ऋतु गीत कौन है? ऑप्शन ए। 37 में
निम्नलिखित में कौन विवाह गीत नहीं है? विवाह गीत इसमें सारा है लेकिन ये नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो नहीं ये होगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन, 38 में बिहार में प्रचलित लोकगीतों के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 39 नंबर, बिहार में किस बोली को बोलने वाली की संख्या सबसे अधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन, जनेऊ के अधिकारी कुमार को लोकगीतों में क्या कहा जाता है? बरुआ, ऑप्शन सी। 41, शिव पूजन सहाय का देहांत कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी, ऑप्शन डी। 42, शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन डी। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? दरोगा। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब है 44, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ की विधा है। विधा क्या है? ऑप्शन सी। 45 नंबर, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन बी, भगजोगिनी। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ए। 47 में, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीपुत की। नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र लगभग कितने वर्षों तक बना रहा? इसका 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 का, किनके समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल देव और देवपाल देव, दोनों कहते तो ए बी दोनों हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, पठित पाठ्य पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित में कौन राज्य नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया? 50 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी। 51 नंबर, रैदास कैसे कवि थे? तो रैदास संत कवि थे। 52, कवि रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में किस भाषा का सरल एवं व्यवहारिक प्रयोग किया? किस भाषा का? ब्रज भाषा का। मंझन कैसे कवि थे? तो मंझन सूफी कवि थे। कवि मंझन के मतानुसार परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? 54 का हो जाएगा सी। 55 का, कवि रैदास के अनुसार धनहर दूध को किसने जूठा किया है?
इसका उत्तर हो जाएगा बछरू ने। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती किसकी रचना है? मंझन जी के। ऑप्शन बी। चकोर क्या है? ऑप्शन इसका हो जाएगा चकोर क्या है, तो ये 25 ऑप्शन ए हो जाएगा। अंजोर शब्द का अर्थ है? अंजोर शब्द का अर्थ है प्रकाश। उनसठ नंबर क्वेश्चन है, सातरनाम माला किसकी रचना है? किसकी रचना है? ऑप्शन हो जाएगा ए गुरु गोविंद सिंह। करीम शब्द का अर्थ है? करीम शब्द का अर्थ है कृपा करने वाला। ऑप्शन हो जाएगा डी। गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे? तो गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे? ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, गुरु तेग बहादुर के। न्यारे शब्द का अर्थ है? न्यारे शब्द का अर्थ हो जाएगा निराला। 63 को भयो सन्यासी रिक्त स्थान में क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा डी मुंडिया। 64 गुरु गोविंद सिंह किसके समकालीन थे? ये हो जाएंगे इसका उत्तर सी, औरंगजेब के। 65 नंबर क्वेश्चन, कवि मंझन के अनुसार इस संसार में किसका प्रकाश फैला हुआ है? इसका प्रकाश फैला हुआ है प्रेम का। ऑप्शन डी। 66 कवि रैदास प्रभु की तुलना दीपक से करते हुए अपनी तुलना किस से किए हैं? 66 को हो जाएगा सी। 67 का हो जाएगा मधुमालती की रचना कब हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1545। 68 नंबर क्वेश्चन, अजहद शब्द का अर्थ है? ऑप्शन डी। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन बी शिवपूजन शाह। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसी तरह से आपको 1 से सीरियल 70 तक का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।